तो जो गंगा यमुना बाइयों में थी इतनी सुंदर थी, और नवयुवती ब्रह्मचारिणी, तो वो स्नान करके यमुना जल लेकर ठाकुर सेवा के लिए अपनी कुटिया के लिए जा रही थी। अकबर सम्राट का भांजा तो वो आया हुआ था दौड़े पे, उसने देखा इतनी सुंदर नारी और ऐसे रह रही। सैनिकों से, मतलब जो उनके सलाहकार थे, उनसे कहा इनको लाओ ना हमारी सेवा में। बोले सरकार ये आपकी सेवा में आने वाली नहीं है, ये भजन करने वाली विरक्त जन है। उसने 2 वैश्याएं बुलाई और कहा जितना धन चाहोगे देंगे, उनको यहाँ ले आओ। अब बाई जी को अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो भगवत चर्चा, वो बड़ी चतुर थी वैश्याएं, आई और ठाकुर जी की चर्चा करना और सुनना अब रोज आने लगे। फिर 2 दिन 4 दिन एकदम गोल हो जाओ, फिर आप आओ, ऐसे ही उन्होंने किया। तो उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य खराब था, आप क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हुए, हम उनकी सेवा में थे और मुझे लगता है आपको भी दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा होती, भगवत चर्चा, और आप चलो, आप देखो प्रसन्न हो जाओगे। मेरी मित्रता के कारण चलो। जी गई तो महल में बताया कि यहाँ, तो उनको लगा कि संत का महल और झोपड़ी से बराबर रहता है, जहाँ प्रभु रख दे। जो ये अंदर हुई तो बाहर से साकल लगा दी, और अंदर जब पहुंचे तो देखा वो उनका भांजा खड़ा हुआ था। उन्होंने देखा और उनका सुनो, बड़े प्यार से कहा ये जीवन राधा वल्लभ लाल को समर्पित है, आगे कदम मत बढ़ा देना, नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। और वो राज वैभव से, अब उसको कोई भय थोड़ी था, कोई ज्ञान तो था नहीं। जे आगे बढ़ा, आंख मूंदा और श्री हरिवंश, सामने बबर शेर प्रकट हो गया, दहाड़ बेहोश हो गया, पैजामा गीला हो गया उसका। और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में अपनी कुटिया में। सब लोगों ने कहा बाई जी का चमत्कार है, तो भगवान रक्षक है।